बहुत समय पूर्व एक राजा था। राजा बने उसे 10 वर्ष हो चुके थे। पहले कुछ वर्ष तो कोई समस्या नहीं आई। फिर एक बार अकाल पड़ा। राज्य में त्राहिमाम मच गया। उस वर्ष लगान न के बराबर आया। राजा को प्रायः यही चिंता रही कि खर्चा कैसे घटाया जाए ताकि काम चल सके। उसके बाद यही आशंका रहने लगी कि कहीं इस बार भी अकाल न पड़ जाए। पड़ोसी राजाओं का भी भय रहता कि मौका मिलने पर हमला न कर दें। एक बार उसने कुछ मंत्रियों को उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते भी पकड़ा था। इसलिए षड्यंत्रों की चिंता भी सताती रहती। राजा को चिंताओं के मारे नींद न आती। भूख भी कम लगती थी। शाही मेज पर सैकड़ों पकवान परोसे जाते, पर वह 2-3 कौर से अधिक न खा पाता। राजा अपने शाही बाग के माली को देखता था, जो बड़े स्वाद से प्याज और चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था। रात को लेटते ही गहरी नींद में सो जाता और सुबह कई बार जगाने पर ही उठता। राजा को उससे ईर्ष्या होती। एक दिन दरबार में उसके कुलगुरु ऋषि पधारे। राजा ने अपनी समस्या कुलगुरु के सामने रखी और हल सुझाने के लिए कहा। गुरु बोले, वत्स, ये सब राजपाट की चिंता के कारण है। राजपाट त्याग दो, तुम्हारी नींद व भूख दोनों वापस लौट आएंगे। सिंहासन अपने बेटे को सौंप दो। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह तो 5 वर्ष का अबोध बालक है। तो फिर मुझे सौंप दो, ऋषि ने सुझाया। राजा को गुरु का सुझाव ठीक लगा। उसने उसी समय राजपाट गुरु को सौंप दिया और स्वयं उस बंधन से मुक्त हो गया। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा ने बताया कि वह व्यापार करेगा। उसने कोषाध्यक्ष को 50,000 मुद्राएं लाने के लिए कहा। व्यापार के लिए धन तो चाहिए न। गुरु बोले, राजा, अब ये राज और राजकोष मेरा है। तुम इसमें से धन नहीं ले सकते, मैं तुम्हें कुछ नहीं ले जाने दूंगा। राजा ने बताया कि अब वह किसी दूसरे राज में जाकर कोई नौकरी करेगा। इस पर गुरु ने कहा, नौकरी करनी ही है तो दूसरे राज्य में क्यों जाते हो? मेरी ही नौकरी कर लो। ठीक है मालिक, मेरा काम क्या होगा? राजा ने पूछा। गुरु ने बताया, देखो, मैं तो ठहरा एक साधु आश्रम में रहता हूँ और वहीं रहूंगा, पर मुझे ये राजपाट मिला है। इसे चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहोगे, गद्दी पर बैठोगे और शासन चलाओगे। यही तुम्हारी नौकरी रहेगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। गुरु तो आश्रम चले गए। राजा पहले की तरह राज चलाने लगे। कोई अंतर नहीं आया था। अंतर था तो केवल ये कि पहले वह जिम्मेवारियों से लदा और चिंताओं से घिरा राजा था, तो अब केवल नौकरी के तौर पर राजा था। कुछ महीनों के बाद गुरु फिर पधारे। राजा ने गुरु को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नौकर की भांति खड़ा रहा। गुरु ने पूछा, कहो तुम्हारी भूख व नींद का क्या हाल है? राजा ने उत्तर दिया, मालिक, अब भूख भी लगती है और खूब सोता भी हूँ। गुरु ने समझाया, देखो, सब कुछ पहले जैसा है, अंतर यही है कि पहले तुमने इस काम को चिंताओं की गठरी बनाकर अपने उपबोझ की तरह लाद लिया था। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह अब बिना किसी चिंता के अपना राजपाट चलाने लगा। सीख, हमें अपना काम कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। बच्चों, तुम पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, उसे बिना किसी चिंता के एक विद्यार्थी का कर्तव्य समझकर करो। ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।